पैसा चेतावनी समझना। अब आगरा नहीं करके जा रही, अब चेतावनी देके जा रही हूँ। अब से 2 दिन पहले तुमसे आगरा करके गई थी हाथ जोड़ के कि भाई 9 दिन दुकान मत खोलना। हम लोग अपनी जो पूरी कौम को बर्बाद करके रखते हैं उनमें से ये लोग हैं। देखिए, नवरात्रों से 2 दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में जितनी भी चिकन मटन की दुकान थी उनके पास, सबके पास गई, उनसे आग्रह करके आई कि आप प्लीज़ इन 9 दिन या 8 दिन अपनी दुकानों को बंद कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं चिकन मटन के अलावा। इकलौती दुकान ऐसी थी जो पॉकेट 6 के पास मार्केट है, वर्धमान प्लाजा मार्केट, वो दुकान वहाँ पे खुली हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। बीजेपी की वार्ड नंबर 193 से पार्षद हैं मुनीश जेड़ा, जो इस नवरात्रि के त्यौहार के दौरान तमाम दुकानों पर पहुंचती हैं और उनको समझाती हैं कि भाई आप ये 9 दिन जो हैं, ये पवित्र पावन नवरात्रि के 9 दिन हैं, तो आप इन दुकानों को बंद करिए। उसके बाद नई नई प्रतिक्रिया भी आ रही हैं, लेकिन मेरे साथ सीधा बातचीत करने के लिए सीधा मुनीश जी हैं। पार्षद जी, मैं सोशल मीडिया देख रहा था कि भाई आप लगातार दुकानों पर पहुंच रही थी, पिछले 1-2 दिन तो आप लगातार गई, तो किस तरीके की बातें हैं, ये क्या प्रकरण है? आप दुकानों पर गई, नवरात्रों से जुड़ी हुई ये पूरी चीज़ है, और नॉनवेज की दुकानों को आप बंद करने के लिए उनसे निवेदन करती हैं या उनको धमकाती हैं, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, नवरात्रों से 2 दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में जितनी भी चिकन मटन की दुकान थी उनके पास, सबके पास गई, उनसे आग्रह करके आई कि आप प्लीज़ इन 9 दिन या 8 दिन अपनी दुकानों को बंद कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं चिकन मटन के अलावा। लगभग सभी ने मेरे क्षेत्र में, और जितने भी लोग हैं, सभी की दुकानें बंद थी। उन्होंने अपना पूरा सहयोग किया। इकलौती दुकान ऐसी थी जो पॉकेट 6 के पास मार्केट है, वर्धमान प्लाजा मार्केट, वो दुकान वहाँ पे खुली हुई थी। मैंने उनसे फिर भी आग्रह करा कि भाई साहब, मैंने आपसे बोला है कि नवरात्रों तक दुकान बंद कीजिए, लेकिन उन्होंने दुकान नहीं बंद की। जब लगातार वहाँ की RWA, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो मैसेजेस करने लगे, कॉल करने लगे, मुझे फ़ोन पर उनकी वीडियोस बना बना के भेजने लगे, तब जाके मैंने एक्शन लिया। क्योंकि ये हमारे पर्व है और हम हिंदुस्तान के अंदर रह के अगर अपने पर्व को सही प्रकार से नहीं मना पाएंगे तो फिर और कौन से देश में जाके मना पाएंगे। रही इनकी मीठी ईद है जी। ये अपनी मीठी ईद अपनी सेवैयाँ खा के मनाए। ये मीठी ईद में बकरे ना काटे। जब आपकी बकरा ईद आएगी तब आप बकरे काट लेना। हमने आपको कभी नहीं रोका, किसी भी समाज को नहीं रोका। आप इन 9 दिन अपनी कोई भी दुकान लगाइए, हमें उससे परहेज नहीं है। वो दुकान चाहे आपकी चिली पटैटो की दुकान हो, मोमोज़ की दुकान हो, और भी बहुत से अनगिनत ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हो। हमें किसी के रोजगार पे, किसी के पेट पे लात नहीं मारनी। लेकिन क्योंकि हमारा आस्था का विषय है, हमारे पूरे हिंदुस्तानियों के, हिंदुओं का ये एक बहुत बड़ा पर्व है, हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 193 में पूरे 9 दिन, दुर्गा माता के दिन, कोई भी चिकन मटन की शॉप नहीं खुलेगी। आपने कहा कि ये भाव से जुड़ा हुआ पर्व है, आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, नवरात्रों के 9 दिन होते हैं। ये एक शक्ति स्वरूप लोग मनाते हैं। तमाम इसी NCR दिल्ली की बात की जाए तो तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर भी हैं, चाहे झंडेवालान हो, चाहे और माता की शक्ति पीठें हों। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, बीजेपी अब दिल्ली में आ गई तो बीजेपी के पार्षद हों या विधायक हों, हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर दी उन्होंने। आप भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही हैं क्या? अगर मुझे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी होती तो शायद वार्ड नंबर 193 के अंदर एक भी मुसलमान की दुकान नहीं पाती। वो सारी दुकानें बंद होती और यहाँ से सब निकलते बनते। लेकिन हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी। आपने देखा होगा कि मोदी जी जो योजनाएं लेके आए हैं, जो किट लेके आए हैं, मुसलमानों के हितों में लेके आई है। तो खुद जो हमारे सर्वसर है प्रधानमंत्री जी है, वो जब इनके हित के बारे में सोच रहे हैं तो हम इनके अहित के बारे में कहाँ सोच सकते हैं। लेकिन हम इनसे लगातार एक आग्रह जरूर कर रहे हैं कि क्योंकि ये हमारा पर्व है, हमारी आस्था का पर्व है, हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है, तो आप इन 9 दिन अपनी दुकानों को बंद करके, चिकन मटन ना काट के, हमारी भावनाओं का भी मान सम्मान रखें। हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। तो क्या कुछ लोगों की शिकायत आपके पास आई, या फिर आपने अपने मन से चाहा कि साहब इनकी दुकानें बंद हो, या कुछ लोग इस पवित्र महीने में, क्योंकि इससे पहले रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था, फिर रमज़ान के दौरान ईद हुई, और ईद से एक दिन पहले से ही नवरात्रों की सनातन
की शुरुआत हुई कि भाई नवरात्रों के 9 दिन की शुरुआत हुई, तो क्या शिकायतें आई थी या फिर अपने मन से मुनेश डेढ़ा का मन हुआ कि ठीक है साहब अब सोशल मीडिया पे चमकना है तो इनकी दुकानें बंद करवा दो? देखिए, मेरे पास इस फ़ोन के अंदर सबूत है जी। जो उस पॉकेट के, क्योंकि MIG पॉकेट के अंदर 6 पॉकेट्स आती हैं, सभी पॉकेट के RW के लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि मैडम ये चिकन मटन की दुकान कभी बंद नहीं होती, ना तो हमारे सावन के महीनों में बंद होती है, ना ही हमारे नवरात्रों में बंद होती है, तो क्या हम अपने क्षेत्र में रह के भी हमें इस प्रकार रहना पड़ेगा कि इधर हम माता की पूजा कर रहे हैं, माता की चौकियाँ चल रही है, उनके जागरण हो रहे हैं और इधर मुर्गों की बलि दी जा रही है, लोग खड़े होकर लाइन लग के मुर्गों की बलि दिला रहे हैं, तो आप इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं करती। मुझे लगा कि वाकई ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैंने गई और वहाँ पे एक्शन लिया। पहले सभी से मैंने आग्रह किया और उस आग्रह में बहुत से भाई बंधुओं ने सहयोग भी किया कि हाँ 9 दिन हम अपनी दुकान बंद रखेंगे, लेकिन इकलौती ऐसी दुकान थी जिन्होंने सोचा कि शायद अब तक तुम्हारा ऐसे ही पलड़ा चल रहा था, आगे भी पलड़ा ऐसे ही चलेगा। इससे पहले कभी ये तस्वीरें देखने को नहीं मिली दिल्ली में। अगर मैं यूपी की बात करूं, ठीक आपका जो वार्ड है नोएडा से जुड़ता हुआ है, इधर गाजियाबाद से जुड़ता हुआ है, खास तो बिल्कुल नोएडा से जुड़ता हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश बगल में है। और उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बदली थी, आप ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार आई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, तो उन्होंने कहा कि साहब नवरात्रे हों या सावन हो, इस दौरान किसी भी तरीके से नॉनवेज की दुकानें तो नहीं खुलेंगी और नहीं इस तरीके का व्यवस्था चलेगी। हालांकि उस पर भी लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, कहा कि साहब मुख्यमंत्री लोगों के खाने पीने की आज़ादी को छीन रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके बगल में ही उत्तर प्रदेश की सीमा भी है और उससे पहले आपकी इस दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, तो पहले तो कभी ये तस्वीर देखने को नहीं मिली। इस बार ही ऐसा हो रहा है कि नॉनवेज की दुकानें मैं कई विधानसभाओं में भी देख रहा हूँ, कई वार्ड मेंबर्स को भी देख रहा हूँ कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आग्रह करें या फिर उनसे बात करें, लेकिन इस दौरान मीट की दुकानें ना खुलें। देखिए, हिंदू जाग रहा है। और रही योगी जी की बात, तो योगी जी ने जब कांवर शिविर चलते थे तो उस टाइम में एक सरकार थी जिसने वो डीजे भी बैन करा दिए थे। फिर अपने धर्म के, अपने समाज के हमारे योगी जी आए। योगी जी ने हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो इतना बड़ा पर्व होता है उसमें हमारे ढोल नगाड़े डीजे कैसे बंद हो सकते हैं, उनके द्वारा वो फिर आरंभ करी गई। रही, हम कोई पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पे रहते हैं, और हिंदुस्तान में अगर हम अपने हिंदू पर्व को ही सही प्रकार से नहीं मना पाएंगे तो किस प्रकार का वो है हमारा देश। इसलिए अब हर एक हिंदू धीरे धीरे जाग रहा है और हिंदू को पता है कि आपके 9 दिन है और ये दिन आपकी आस्था के दिन है। इन दिनों में कोई भी चिकन मटन आपके आसपास नहीं कटनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के नेता जो हैं ये तय करना शुरू कर दिए हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन कैसे रहेगा, कौन किसको क्या खाना चाहिए, दुकानें बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के नेता कैसे तय करेंगे? देखिए, बीजेपी के नेता ने किसी के ना तो खाने पे अंकुश लगाया है, ना पहनने पे अंकुश लगाया है। बीजेपी के नेताओं ने ये आग्रह जरूर करा है सभी लोगों से कि आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं और हिंदुस्तान में जो हमारे ये देवी देवता के पर्व आते हैं, हमारे नवरात्रि आ गए, हमारी होली आ गई, हमारी दिवाली आ गई, ये हमारे एक बड़े पर्व है जो हिंदुस्तान के अंदर मनाए जाते हैं, हिंदू समाज इसे मनाता है। और इस दौरान जो हमारे नवरात्रि आते हैं, नौ दुर्गे आते हैं, चाहे वो सावन आए, इन दिनों में चिकन मटन की शॉप ना चले। इसके अलावा आप कुछ भी खाइए, क्या आपको खाने के लिए सिर्फ चिकन मटन है और कुछ नहीं है? इतने सारे रोजगार है, आप किसी से भी अपना पेट का पालन कर सकते हैं। अकेला सिर्फ बलि दे के, जीवों की बलि दे के क्या आपको लग रहा है कि आप किसी के खाने पे अंकुश लगा रहे हैं? खाइए तो अच्छा अच्छा खाइए, एक से एक लाजवाब चीज़ पड़ी है, फलों की ठेलियाँ लगा लिए। अगर आप 9 दिन रोजगार नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप भूखे मरेंगे। नहीं, रोजगार करेंगे लेकिन इस चीज का रोजगार नहीं करेंगे। इस चीज का रोजगार नहीं करेंगे। वही किसी की, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों, किसी व्यक्ति विशेष का पर्व है उसमें। बिल्कुल, वहाँ जो दुकान जो अभी मैंने बंद करवाई थी उससे भी मेरा आग्रह ये था कि भाई आप 3 दुकानें हैं, तीनों दुकानों पर आप एक पर मच्छी काट रहे हैं, एक पर मुर्गे काट रहे हैं, एक पे कच्चे मुर्गे को बाहर रख के बेच रहे हैं। आप अपनी तीनों दुकानों पे कोई भी, और आप चिली पटेटो लगा लो, आप फल लगा लो, आप मोमोज की शॉप लगा लो, आप चाउमीन लगा लो। आपका कहना साफ है कि अगर कोई व्यापार करना है तो आप इस 9 दिन किसी की आस्था से खिलवाड़ ना करें, आप कोई और व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने के लिए आप नहीं रोकने गई हैं, दुकान आप बंद नहीं कराने गई हैं, लेकिन जो व्यापार वो कर रहे थे उनके लिए आपने कहा कि भाई ये नहीं करेंगे आप। सिर्फ नॉनवेज की दुकानें नहीं चलेंगी जी, और ये दुकानें चलेगी ही नहीं। हर एक लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि मेरे अकेले का कोई विचार है, मेरे पूरे क्षेत्र के
जितने भी लोग हैं उन सभी का ये कहना है कि इन 9 दिनों ये दुकान बंद कीजिए, ये चिकन मटन की शॉप बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग भी अभी पॉकेट 6 है, बिल्कुल नज़दीक सटे लगा हुआ है। केजरीवाल जी की एक रणनीति आई थी ठेकों की दुकानों की। उन्होंने पूछा था, पहले जब आए थे राजनीति में कदम रखने वाले थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई ठेका भी खोलेंगे ना तो लोगों की, वहाँ की जनता से, RW से पूछ के खोलेंगे। आज वहीं पे ठेका खुला है और वहीं पे चिकन मटन की शॉप खुली हुई है, लेकिन एक बार भी उन्होंने पूछा नहीं। आज वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं कि किस प्रकार हमारी बहू बेटियां, हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो इधर ठेका है और उसके पास में चिकन मटन की शॉप है, लोग वहाँ से चिकन मटन खरीदते हैं, इधर दारू पीते हैं, और वहाँ कोई भी जो एक पारिवारिक इंसान है वो वहाँ खड़ा हो ही नहीं सकता। तो बड़े शर्मनाक बात है। केजरीवाल जी तो खैर मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तानी वेशभूषा वाले ही आदमी थे, उनकी सोच पूरी पाकिस्तानी थी, उन्होंने कभी हिंदुओं के बारे में सोचा ही नहीं। हिंदुओं की अगर होली की बात आए तो वो बताते थे कि भाई 365 दिन तो हो, चाहे पानी को सुरक्षित करो मत करो, वो होली वाले दिन पानी को सुरक्षित करो। तो इस तरह के विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो उनकी जैसी सरकार थी, वो कहाँ सोच पाएंगे कि इन 9 दुर्गे वाले दिन चिकन मटन बंद होनी चाहिए, कि वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करना चाह रहे थे। हिंदुस्तान के अंदर ही वो हिंदू लोगों को अपने पर्व को नहीं मनाने देने चाहते थे। छठ पूजा आती थी तो छठ पूजा के लिए बता दिया, गंगा गंदी है, यमुना जी गंदी है, आप लोग यहाँ पर्व नहीं कर सकते, आप अपने छोटे छोटे टब रखो, उसी में खड़े होकर पूजा करो। मतलब जो भी हिंदू की आस्था के जो पर्व थे, उन सभी पर्वों पे धीरे धीरे करके बैन लगता चला गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी का, अमित शाह जी का, जिनके द्वारा एक बार फिर हिंदुस्तान के लोगों को लगने लगा कि वाकई हम अपने हिंदुस्तान देश में रह रहे हैं। तो आपके वार्ड में अब सब दुकानें बंद हैं? सभी दुकानें बंद हैं। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो चिकन मटन की शॉप करते हैं, दुकानें लगाते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग करा है कि बहन जी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 9 दिन अपनी दुकान बंद रखेंगे, इसके अलावा हम दूसरे रोजगार करेंगे, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है, आपस में मिलजुल के चल रहे हैं। देखिए 10 लोगों में से एक इंसान जरूर ऐसा मिलेगा जो आपकी लीक से हट के चलने की कोशिश करेगा। उन 10 दुकानों में से ये दुकान वो थी जो लीक से हट के चलने की कोशिश कर रही थी। तो उनसे हमने आग्रह किया कि भाई दुकान नहीं खुलेगी, 9 दिन तक आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा, हम आपका सहयोग करेंगे, और ये 9 दिन आप अपनी दुकान बंद करके आप अपना कुछ भी रोजगार करें। चलिए, हमारे साथ मुनीश डेढ़ा हैं जो पार्षद हैं बीजेपी की वार्ड नंबर 193 से, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी उस पर आखिरकार उन्होंने बताया कि हमने पहले लोगों से आग्रह किया, और एक जो विशेष दुकान थी जब वो व्यक्ति नहीं मान रहे थे, उनकी कंप्लेन लगातार आ रही थी, तो किस तरीके से फिर वहाँ जाकर थोड़ा टाइट एक्शन लेना पड़ा। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपनी दुकान बंद की, लेकिन किसी की दुकान बंद कराने की कोई ऐसी मंशा मुनीश डेढ़ा के नहीं है। उनका कहना है कि ये 9 दिन आस्था का पर्व है, शक्ति का पर्व है। ये नवरात्रे में आप नॉनवेज की दुकानें ना खोलें, आप रोजगार कर सकते हैं उस दुकान के अंदर या उसके आसपास, कोई और आप व्यापार कर सकते हैं, कोई और रोजगार कर सकते हैं, किसी का व्यापार छीनने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन इस 9 दिन आप भी किसी की आस्था की भावनाओं का सम्मान करें, और उसी को लेकर आग्रह किया गया था। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, वार्ड नंबर 193 दिल्ली से।